एक तू ही निरंकार। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। ओम श्री गुरु माताए नमः। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। आज का संतों का विचार है, आज की संतों की वाणी है कि कोटि बरस लो राखिए लोहा पारस संग, और दादू रोम का अंतरा पलटे नाही अंग। आज की वाणी आई है संत दादू दयाल जी, बहुत बड़े महान इस धरती के संत हुए हैं। उनकी वाणी आज सामने आई है पढ़ने को कि कोटि बरस लो राखिए लोहा पारस संग, और दादू रोम का अंतरा पलटे नाही संग। तो संत दादू दयाल जी साहब का वचन है कि लोहे को यदि करोड़ों वर्षों तक भी पारस के निकट रखा जाए तो भी वो सोना नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यदि एक रोम मात्र का अंतर उनके बीच में है, पारस और लोहे के बीच में एक रोम मात्र, एक बाल के बराबर भी, वो जब तक उसको टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं, तब तक वो बताते हैं कि पारस के साथ लोहा छुए बगैर उसको सोना नहीं बना सकता, कंचन नहीं बना सकता। तो यहाँ यही बात कहते हैं कि चाहे करोड़ों वर्षों तक पास पास में रखे रहो, लेकिन वो नहीं बनेगा। क्यों? जब तक उसने छुआ नहीं है, एक दूसरे के साथ टच नहीं हुए हैं। तो वह कहते हैं कि कदापि सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार एक जिज्ञासु महात्मा, एक ज्ञानवान महात्मा के कहानी है कि एक जिज्ञासु किसी महात्मा के पास गया और उनके चरणों में सिर नवाकर प्रार्थना की, प्रणाम किया कि हे दया निधान, मैं बहुत समय से नियम पूर्वक भजन करता हूँ, परंतु मन की स्थिति वैसी की वैसी है। इसका कारण क्या है? अब एक कोई भक्त भक्ति करते करते किसी संत महात्मा के पास जाके पूछने लग गया कि मेरे को इतने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी नियम के अनुसार कर रहा हूँ कि हे प्रभु, प्रार्थना है कि फिर भी मेरे मन को अभी तक वो मन की शांति प्राप्त नहीं हुई है, मेरे मन में अभी ठहराव नहीं आया है। तो जिज्ञासु का ऐसा प्रश्न सुनकर उन महात्मा को समझने में देर नहीं लगी। यह सब श्रुति को शब्द में न लगाकर केवल एक ऊपरी मन से नियम पूरा करने के लिए दिखलावे का भजन करने की हालत है। तो गुरु ने तो कृपा करके सार शब्द बख्श दिया, जो कि भक्ति और मुक्ति का दाता है। अब यदि जीव उसमें अपनी सुरति को लीन ही न करे तो उस शब्द का प्रभाव कैसे प्रकट होगा? ऐसे विचार कर महात्मा ने जिज्ञासु से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी देते हैं। तुम पहले एक काम करो, हमारे इस मकान के अंदर एक अलमारी है, उस अलमारी में एक लोहे की डिबिया है जिसमें पारस मणि रखी है, वह डिबिया जरा उठा कर लाओ। तो महात्मा की इस अनोखी बात को सुनकर जिज्ञासु आश्चर्य में पड़ गया कि लोहे की डिबिया में पारस मणि रखी रहे और डिबिया कंचन की न बने, यह भला कैसे हो सकता है? परंतु वह कुछ बोला नहीं। यही सोचता हुआ भीतर गया और डिबिया
उसको अवश्य अपने उसको उठा के लेके आया। तो सोचा कि अब तो वो डिबिया सोने की बन चुकी होगी। अंदर जाकर देखता है कि सचमुच में अलमारी में एक लोहे में डिबिया रखी है और जिसमें कोई भारी सी वस्तु है। वह उसे बिना खोले बाहर उठा लाया और महात्मा के हाथ में देता हुआ बोला, महाराज आप कहते हैं कि इस डिबिया के अंदर पार्स है, किंतु मैं इस बात को नहीं मान सकता। यदि इसमें पार्स रखा होता तो डिबिया कैसे कंचन न बनती। अवश्य ही यह पार्स नकली होगा। महात्मा ने उसे यह वह डिबिया ले ली और बोले, आओ तुम्हें दिखलाते हैं कि पारस असली है या नकली, और वह भी बताए कि पारस का संग होने पर भी डिबिया सोने की क्यों नहीं बन सकी। यह कहकर उसने डिबिया का ढक्कन खोल दिया और उसके अंदर से पारस मणि को निकाला, जो कि कपड़े की 2-4 तहों में लपटी हुई थी। उसे बाहर निकालकर वे बोले, देखो प्रेमी भक्त, यह पारस मणि बिल्कुल असली है और इसका प्रमाण यह है कि हम तुम्हारे सामने ही इसे अपनी धूनी के चिमटे से छुआ देते हैं। पारस को उन्होंने चिमटे से छुआ दिया, वह एकदम से पलटकर कंचन बन गया। अब फिर वे बोले, तुमने देख लिया कि पारस असली है, परंतु लोहे की डिबिया इसलिए सोना न बन सकी कि पारस और डिबिया के बीच में जो मोटे कपड़े के अंदर इसको लपेटा गया है। इसलिए संत महात्मा ने बात समझाई कि जिसके दोनों का आपस में स्पर्श नहीं हो सका, डिबिया और पारस के बीच में कपड़े का बीच में था, तो कपड़े के कारण वो लोहा और डिबिया जो थी, डिबिया सोने की नहीं बन सकी। तो यही उत्तर तुम्हारे प्रश्न का भी है कि लोहा जब तक पारस का न छुएगा तब तक कंचन नहीं बन सकता। तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया, किंतु इसमें पारस का कुछ भी दोष नहीं है। दोष केवल यही है, निकटता, समीपता और संगति भी प्राप्त है, परंतु इसके दरमियान अंतर या पर्दा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार ही कहने का आखिरी सार शब्द यही है कि इसी प्रकार ही गुरु का सार शब्द तो पार्श्व रूपी है, परंतु जब तक सुरती का उसके साथ मेल न हो, वह अपना प्रभाव कैसे प्रकट करे। यह तो कभी हरगिज हो ही नहीं सकता कि सुरती को एकाग्र करके सार शब्द का अभ्यास किया जाए और मन की स्थिति न पलटे। इसलिए तुम पहले अपने भीतर ही अहंकार, अभिमान, ममता आदि पदों को हटाने का यत्न करो। इसके बाद जब शब्द का अभ्यास होगा तो कोई कारण ही नहीं, स्थिति पलट जाएगी। तो आखिर में उस महात्मा जी का इस उत्तर सुन के जिज्ञासु का भ्रम दूर हो गया और उनके चरणों में माथा नवाकर घर को लौट गया। असल में यह भक्ति का मार्ग ही कुछ ऐसा है जिसमें अपने आप को मिटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर जीव भक्ति के भेदों को समझ सकता है। जब तक मन में धन, पदार्थ, विद्या, बुद्धि आदि किसी भी वस्तु का गुमान रहता है, तब तक जीव को गुरु की पहचान नहीं होती। किंतु जब सब प्रकार से निर्माण होकर गुरु के द्वारे पर आन गिरता है, तो फिर गुरु जीव पर दयाल होते हैं और उसे भक्ति का धन देके उसको मालामाल बना देते हैं। तो यही बात संतों ने बताई है कि जो जीव निर्माण होकर गुरु चरणों में सिर रख देता है, उसको गुरु का मान मिलता है, क्योंकि गुरु निर्माणों के मान होते हैं और वह गुरु का बख्शा हुआ मान होता है, और जो कभी मिट नहीं सकता और न ही उसे कोई छीन सकता है। परंतु पहले अपने जीव अभिमान को त्यागना पड़ता है, तब वह जीव गुरु की बख्शीश का अधिकारी बन सकता है।
तो संतों महात्माओं की आज की वाणी जो है, जो दादू दयाल जी की वाणी में बताया गया है, एक डिबिया में चाहे वो पारस मणि कितने हजारों वर्षों तक रखी रही, फिर भी वो डिबिया कंचन की नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि डिबिया के अंदर जो पारस था, उस पारस के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था और कपड़े के अंदर वो लपेट के फिर डिबिया में रखी थी। इसलिए पास पास रहने के बाद भी वो स्पर्श नहीं हुआ, छुआ नहीं हुआ। तो इस प्रकार कहते हैं, यदि गुरु के पास भी, संतों के पास भी हम जीवन भर लगा दे बैठे रहे, लेकिन वहाँ गुरु शब्द का अभ्यास इस मन में हमारे नहीं किया गया, तो फिर हम भक्ति से अभी दूर है। सतगुरु का जो शब्द है, जो शब्द और सुरत का मेल नहीं हो पाया, तो फिर जैसे लोहे डिबिया और कंचन का, पारस और डिबिया का मेल नहीं हुआ तो वो पारस नहीं बन पाई। इसी प्रकार शब्द और सुरत का मेल नहीं हुआ तो हम भी अधूरे बने रहेंगे। तो यही बात आज संत दादू दयाल जी हमें समझाते हैं। निर्माण होकर अपने आप को एक गुरु के शरण में डाल के अपना कोई किसी प्रकार का अकल बुद्धि मन नहीं लगाना, जो गुरु बोले वही बात को सुन के उसी बात पे अमल करना। अमल किए जो तूने बंदे, साथ उन्हें ही जाना है। अंत समय में, आखिरी में, जीवन भर जो जिन बातों पे हमने अमल किया है, वही विचार, वही बातें हमारे को याद आएंगी। तो आज का संतों महात्माओं का बहुत ही कीमती, कि जब तक हमारे शब्द और सुरत का मेल नहीं होगा, गुरु के साथ भी हमारा मन का जुड़ाव नहीं बनेगा। तो यही बात, संसार में मनुष्य कुछ ऐसे भी देखने में आते हैं जो कहा करते हैं कि संसार में जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, वे सब हमारे लिए ही है और हमारी ही ज़रूरत के लिए ईश्वर ने रचे हैं। यदि हम उनको न भोगें तो वे हैं ही किस लिए? इसलिए उनको भोगने में कोई पाप नहीं है। जिन लोगों की यह आवाज़ है, यदि उनसे पूछा जाए कि भाई, मान लिया संसार के पदार्थ सब तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे ही खातिर ईश्वर ने बनाए हैं, परंतु तुम किस लिए बने हो? इसका उत्तर किसी के पास नहीं होगा। तो यह सत्य है कि संसार के कुल पदार्थ मनुष्य के लिए ही हैं। भोजन आदि वस्तुएं इसके खाने के लिए हैं, कपड़े इसके पहनने के लिए हैं, पशु इसकी सेवा के लिए हैं, जो बिना किसी कामना के इसकी सेवा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। परंतु जिस प्रकार बाकी जीव जंतु इसकी आज्ञा के अंदर रहते हुए अपना धर्म निभा रहे हैं, क्या मनुष्य ने भी कभी अपने धर्म के ऊपर दृष्टि डाली है, या यह केवल खाने पीने की खातिर ही संसार में आया है? इस वास्ते संत समझाते हैं, कुछ अपने दिल में विचार करना चाहिए। खाना पीना मना नहीं है, परंतु इसके साथ इस बात को भी सोचना है कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है। खुर्दन बराए जिस तन बै जिकर करदन अस्त, तू मौत किद की जिस तन अज बहरे खुर्दन अस्त। खाना पीना इसलिए है कि जिंदगी कायम रहे और जिंदगी मालिक की याद के लिए है, परंतु मनुष्य भूल कर यह समझ रहा है कि मेरी जिंदगी ही खाने पीने की और मौज उड़ाने के लिए है। यह उसकी बड़ी भूल है। तो उसका खाना पीना जीने के लिए है, जीना खाने पीने के लिए नहीं है। संत कहते हैं कि यह शरीर इस जीव का नौकर है और इस जीव का मालिक है, जीव इसका मालिक है। ये शरीर इस जीव का नौकर है और जीव इस शरीर का मालिक है। यह इसको इसकी सेवा के लिए मिला है, परंतु यह गलती से उल्टा आप इसकी सेवा में लग गया, क्योंकि जितने कार्य भी मनुष्य से होते हैं वे शरीर के ही निमित्त होते हैं। सब में शरीर के पालन पोषण का ख्याल होता है। आध्यात्मिक उन्नति या रूहानी तरक्की का भी कार्य नहीं होता। यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो जीव के ऊपर शरीर ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि जीव उसमें ढक गया और यहाँ तक कि इसे अपने आप की शुद्ध भी नहीं रही। कबीर साहब जी का वचन है, मोहे ऐसा सूझे नैया में नदिया डूबी जाए। अर्थात आत्मा नदी है और शरीर नाव है।
कबीर साहब जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि नाव में नदी डूब रही है। भाव यह है कि शरीर में आत्मा गुम हो गई है। मनुष्य के सब व्यवहार में शरीर की ही प्रबलता दिखाई देती है। इसी का नाम अज्ञान है, जिसको दूर करने की संतों ने उपदेश दिया है। तो साध संगत जी, आज संतों ने जो उपदेश दिया है कि हमने शब्द और सुरत का मेल जब तक नहीं होगा, जब तक इस हमारे मन में परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञान जानकारी का नाम है, कोई ऐसी वस्तु का नाम नहीं है कि जानकारी किसी वस्तु की कर लेना, उसी का नाम ज्ञान है। जैसे और दुनिया की चीज़ों की हमें जानकारी हासिल करनी है या करना चाहते हैं, तो इसी तरह से हम इस आत्मा को भी अपने परमात्मा की जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। इस मूल की, इस निज घर की पहचान करना आवश्यक है, क्योंकि इस आत्मा के कारण ही तो शरीर है। शरीर तो आत्मा के कारण ही संबोधित किया जाता है। हम जानते हैं कि अगर आत्मा नहीं, चेतन सत्ता नहीं, तो फिर शरीर की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, जुबान होती है, सब कुछ होता है। अगर चेतन सत्ता चलाने वाली आत्मा नहीं तो उस शरीर से नफरत हो जाती है। उस शरीर का कोई अंग काम नहीं कर सकता। न हाथ काम कर सकते हैं, न जुबान काम कर सकती है, न पाँव काम कर सकते हैं। कहने का भाव यही है कि हमने अपनी आत्मा को संवारना है। इस आत्मा का ही मोल है। इसको अगर हमने संवार लिया तो हमारा संसार में आना सफल हो जाएगा। हमारा संसार में आने का मनोरथ पूरा हो जाएगा। जन्मों जन्मों से भटकी हुई आत्मा, आवागमन के बंधन में पड़ी हुई आत्मा, ये बंधन टूट जाएंगे। ये बंधन टूटना ही इसके सुख का कारण है, चैन का कारण है, सहज अवस्था का कारण है। इंसान को चाहे जो मर्जी प्राप्त हो जाए, दुनिया भर के समान प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर ये आत्मा बंधन में जकड़ी रही तो इसको कभी भी सुख, कभी भी चैन मिलने वाला नहीं है। करो विनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाटी चलऊ हरिलाहा, आगे वसनु सुहेला। तो हमने अपना परलोक इस यहीं रहते रहते ही परलोक को संवारना है, नहीं तो आगे नहीं पर संवार पाएंगे इस परलोक को। तो इसलिए आज का गुरु माता जी का भी विचार है कि ये एक यही निरंकार है केवल, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका इधर किनारा न कोई, जिसका परला पार नहीं। लाखों वेद किताबें मिलकर गुण इसका नहीं गा सकते, लाखों तपी तपीश्वर मिलकर भेद न इसका पा सकते। तज के अपनी हुज्जत बंदा शरण गुरु की जाता है, कहे अवतार दया हो गुरु की, तो समझ तभी यह आता है। तो आज का सतगुरु माता जी का ही है कि अपने सतगुरु की शरण में एक ठिकाना चढ़ के इधर उधर धक्के नहीं खाने, अपने गुरु की शरण में रहो। अपने मन बुद्धि अकल कुछ भी नहीं लगाना है इस भक्ति के ज्ञान के मार्ग पे, बस सिर्फ गुरु की बात पे अमल करके हमने आगे ही आगे बढ़ते जाना है। यही अरदास, यही सतगुरु माता जी के चरणों में प्रार्थना कि हे सतगुरु महाराज जी, दया करना, कृपा करना, जैसे भी हैं कामी क्रोधी पापी लालची, निमाणे हैं, नीच हैं, निकम्मे हैं, बस आपकी शरण में पड़े हैं तो ये बस मन में एक शांति, एक सुकून, एक चैन बना रहता है। बस अपने चरणों से दूर मत होने देना। इसी अरदास के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।